अस्सलामुअलैकुम माय ब्यूटीफुल फैमिली, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। भाई बहुत दिन हो गए थे आप लोगों के साथ कोई व्लॉग शेयर नहीं किया था, तो आज मैंने सोचा आप लोग के साथ व्लॉग शेयर किया जाए। रिसेंटली हम लोगों ने विजिट किया था सफारी पार्क का, तो बस सफारी पार्क जाकर मैंने आप लोगों के लिए ये व्लॉग शूट किया और ये व्लॉग अपलोड करते हुए भी मुझे बहुत टाइम लग गया था। तो जी एंट्री टिकट सफारी पार्क की जो है वो 50 रुपीज़ थी। उसके बाद हम लोग गए डायनो वर्ल्ड में। इनकी डायनो वर्ल्ड बहुत अच्छा इन्होंने बनाया हुआ है, पहले नहीं बना हुआ था, लेकिन अब सफारी पार्क में इतने सारे एडवेंचर्स आ चुके हैं कि आप भी जाएंगे तो एंजॉय ज़रूर करेंगे। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैं आपको चार्जेस बताती चलूँ। 100 रुपीज़ डायनो वर्ल्ड में एंट्री की चार्जेस हैं, और ये जो बच्चे राइड ले रहे हैं डायनासोर्स के ऊपर, इसके भी 100 रुपीज़ या अलहदा से चार्ज कर रहे थे। तो यहाँ पर अगर बच्चे आएंगे तो 200 रुपीज़ चार्ज हो सकते हैं। इसके अलावा अंदर कोई एक्टिविटी नहीं थी, सिर्फ डायनासोर्स ही थे सब तरफ। इससे पहले मैं दो जगह के और डायनो वर्ल्ड देख चुकी हूँ, जो कि एक मैंने देखा है जी इस्लामाबाद में, जो डायनो वैली है वहाँ पर, और मैंने कराची में जो देखा है तालीमी बाग में। लेकिन ये काफ़ी अच्छा बना हुआ है और काफ़ी मेंटेन है, या ये कह सकते हैं कि ये अभी रिसेंटली बना है, इसलिए बहुत नीट एंड क्लीन है और सारी चीज़ें बिल्कुल सही तरीके से प्लेस हुई हुई हैं, और इन्होंने बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज किया हुआ है। यहाँ पर इन्होंने हर डायनासोर्स के साथ जो है वो इन्फॉर्मेशन भी मेंशन की हुई थी, नाम और जो भी डायनासोर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो साइड में मेंशन हुई हुई थी। ये जो आप देख रहे हैं ये था जी डस्टबिन। बेसिकली ये डस्टबिन था, आप डायनासोर के मुंह के अंदर डालेंगे तो वो बिन में चला जाएगा। तो बहुत ही अच्छे से इन्होंने जो है वो डस्टबिन भी बनाए थे, बहुत खूबसूरत। इसी तरह से इन्होंने डायनासोर्स की बेंच सीट्स भी बनाई हुई थी, जहाँ पर आप बैठ के पिक्चर्स भी ले सकते हैं। डायनो वर्ल्ड के बाद अब हम जा रहे हैं जी सफारी ट्रेन में बैठने, और सफारी ट्रेन यहाँ से जो है मेन एंट्री से आपको लेकर जाती है अंदर, ऊपर पहाड़ी की तरफ लेके जाती है, फन वर्ल्ड है वहाँ पर लेकर जाती है। तो आप इस ट्रेन में बैठकर जा सकते हैं। इसके भी अराउंड 50-100 रुपीज़ को चार्जेस थे ले जाने के, तो ये आपको लेके भी जाती है और वापसी भी लेके आती है। लेकिन अगर आप बीच में उतरते हैं फन वर्ल्ड के लिए या फिर आगे पहाड़ी तक जाते हैं तो फिर वो आपको खुद ही वापस आना पड़ता है, क्योंकि वापसी पे आपको ये फुल मिलती है, जगह नहीं होती इसमें वापसी आने के लिए। ये जो आप लेफ्ट साइड पर देख रहे हैं ये फन वर्ल्ड था, यहाँ पर सारी राइड्स अवेलेबल थी। तो जी इस फन वर्ल्ड में ज़्यादातर जो राइड्स अवेलेबल थी वो बच्चों के लिए थी, जो तो 1 से 3 साल 5-4 साल के बच्चे हैं जो टोकन वाली राइड्स लेते हैं वो भी मौजूद थी, और बड़े बच्चे जो हैं वो भी ले सकते हैं, उनके लिए भी डिफरेंट राइड्स अवेलेबल थी। और बच्चों के साथ साथ हम बड़े भी इंजॉय कर ही लेते हैं, तो हम भी उनके साथ साथ राइड्स ले सकते हैं। इतनी छोटी राइड्स नहीं थी, लेकिन बड़ों वाली राइड्स भी नहीं थी। तो जी हमारी राइड यहाँ पर एंड हो चुकी है और हम पहुँच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पर, जहाँ हमने जाना था। तो आप ये बोर्ड लगा हुआ देख रहे हैं, वेलकम एट हिल टॉप। तो यहाँ पर हमने ऊपर की तरफ जाना था, और यहाँ से ये जो राइड थी वो ख़त्म हो चुकी थी, और अगर वापस जाना चाहें तो उसी में वापस जा सकते हैं, वरना आप यहाँ उतर सकते हैं। तो ये स्टेयर्स जो है वो ऊपर की तरफ जा रही हैं पहाड़ी के ऊपर, तो ऊपर चलकर आपको व्यू दिखाते हैं। यहाँ पर ऊपर चढ़ने के लिए स्टेयर्स के अलावा एक और रास्ता भी है, वहाँ से हम आपको वापसी पे उतरते हुए दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग चढ़ रहे थे ऊपर, और साथ साथ आपको ये बताती चलूँ कि हम इतनी मेहनत करके ऊपर जा रहे थे ताकि हम थोड़ा सा इंजॉय कर सकें, अच्छी हवा में, ताज़ा हवा में सांस ले सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस दिन वेदर इतना ज़्यादा क्लाउडी था कि बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही थी, और इतना ज़्यादा हम लोग जो है वो परेशान हो रहे थे गर्मी से। एक तो इतनी मेहनत करके ऊपर चढ़ के आए थे और हवा बिल्कुल भी नहीं थी, तो बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। फिर जैसे तैसे हम लोगों ने थोड़ा टाइम स्पेंड किया। शाम का टाइम था, तो हम अपने स्नैक्स जो है वो घर से लेकर आए थे, समोसे, निम्को, चाय लेकर आए थे हम साथ में गर्मा गर्म। तो हमने इस क्लाउडी वेदर में भी चाय एंजॉय की, समोसे एंजॉय किए, साथ में थी गर्मा गर्म जलेबी और बहुत अच्छा सा व्यू। लेकिन अगर हवा चलती और मौसम बारिश हो जाती तो बहुत ही अच्छा हो जाता, लेकिन फिर भी हम लोगों ने इंजॉय किया। तो बस अपना खाना पीना फिनिश करके हम लोगों ने थोड़े से शॉर्ट्स लिए ऊपर के, और शॉर्ट्स लेने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमें वापस नीचे चले जाना चाहिए, क्योंकि हवा तो चल नहीं रही, तो ऊपर आने का कोई फ़ायदा नहीं। तो बाकी इंजॉयमेंट जो करनी थी हमने, तो वो हम नीचे जाके कर सकते थे। तो यहाँ से ही आपको मैं दूसरा रास्ता दिखा रही हूँ जो नीचे की तरफ जा रहा है। यानी एक रास्ता वो जो स्टेयर्स वाला आप लोग को मैंने दिखाया था, और एक रास्ता ये जो नीचे की तरफ जा रहा है। यहाँ से अमूमन बाइक्स और गाड़ियाँ भी ऊपर आ सकती हैं, लेकिन मुझे ये पता नहीं है कि यहाँ पर गाड़ियाँ अलाउ हैं या नहीं। बाइक्स तो मैंने देखी थी 2-3 आते हुए, लेकिन गाड़ी का मुझे नहीं पता। तो यहाँ पर ग्रीनरी काफ़ी अच्छी थी, ऊपर भी और नीचे भी। तो ये रास्ता जो उतरने वाला था वो जल्दी जल्दी से हमारा क्रॉस हो गया था। तो जी हिल टॉप से हम नीचे उतर चुके थे, और यहाँ से हमने जाना था जी फन वर्ल्ड। तो हमने रुक किया फन वर्ल्ड का।
यहाँ पहुँचकर जो है वो हमने बच्चों की जो राइड्स वगैरह थी वो उन्हें दिलवाई और उसके बाद हमने वापसी का रुख किया। लेकिन यहाँ पर मैं आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन देती चलूँ, ये जो आप येलो, ब्लू और रेड कलर के हट्स देख रहे हैं ऊपर बने हुए, ये ऊपर से बिल्कुल ओपन एरिया है और ये नमाज एरिया है। तो अगर आप लोग यहाँ जाएँ तो आप ऊपर जाकर नमाज बिल्कुल पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर जानमाज़ साथ ले जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। राइड्स के अलावा यहाँ पर खाने-पीने का भी बंदोबस्त था, छोटी-छोटी शॉप्स बनी हुई थी, आप यहाँ से परचेज़िंग कर सकते हैं। इसके अलावा ये एक स्टॉल था जहाँ हर चीज़ आपको 200 की मिल रही थी। अगर बच्चे कुछ लेना चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं। तो जी, सफारी में काफ़ी कुछ एडवेंचरस भी था, लेकिन उसे मैं पूरी तरह से कवर नहीं कर पाई क्योंकि हम गए थे संडे के दिन और बहुत ज़्यादा रश था। 250 से लेकर 500 तक के प्राइस थे, जिसमें ज़िप लाइन, बंजी जंपिंग और क्लाइंबिंग ये सब चीज़ें शामिल थी। अब यहाँ पर मीरठ कबाब का रेस्टोरेंट भी ओपन हो चुका है, तो आप यहाँ भी विज़िट कर सकते हैं। ये जो सामने एरिया आप देख रहे थे, ये नमाज़ एरिया था, दूसरा जहाँ पर लेडीज़ और जेंट्स दोनों के लिए अवेलेबिलिटी थी। आज की वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।